जय दुर्गा माता। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर निकाल दो ये 5 चीजें, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाल ही रहना पड़ेगा। माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। आपको एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। आपका पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा, क्योंकि दोस्तों, यह नवरात्रि का त्योहार आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होने वाला है। आप लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, माता रानी की विधि विधान से पूजा करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में यह 5 चीजें अगर जाने अनजाने में भी पड़ी रहीं, तो माता रानी आपके हर व्रत, हर उपवास का फल आपको नहीं देगी। आपका हर बनता बनाया काम बिगड़ेगा। आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। उल्टा माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके ऊपर क्रोध बरसाएंगी। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार से ही वापस लौटकर चली जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ साथ माता दुर्गा और नवदुर्गा आपके घर पधारे, नवरात्रि में खूब खुशियां आपके घर आएं, माता रानी आपकी गरीबी दूर करें, आपका कर्ज दूर करें, आपके घर में खुशियां लेकर आए, तो अभी कभी बढ़ोतरी से पहले अपने घर से यह 5 चीजें निकाल देना, क्योंकि यह 5 चीजें दोस्तों अपनी और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। जाने अजाने में आप अपने घर में यह 5 चीजें लेकर आ जाते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली आती है और आपके घर में भूखमरी आती है। दोस्तों, आपका हर काम बिगड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से क्या क्या बाहर निकालना है, जिससे माता लक्ष्मी और नवदुर्गा के घर पधारें। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आप लोगों को सबसे ज्यादा अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी गंदगी पड़ी होती है जो हमारे घर में माता रानी को आने से रोकती है। ऐसे में अगर घर में गंदगी होगी तो माता रानी हमारे घर में नहीं आएंगी और हमारे घर के द्वार से ही लौटकर चली जाएंगी। इसीलिए घर में साफ सफाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको अपने घर में एक एक कोने की अच्छे से सफाई करनी है। कुछ लोग दोस्तों घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं और फिर नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को घर में आमंत्रित करते हैं, तो माता रानी आपके घर पर कैसे आएंगी? कैसे आपकी माता रानी हर दुख दूर करेगी? जब आपका घर ही स्वच्छ ना हो तो फिर माता रानी आपके घर पर आ ही नहीं सकती। इसीलिए अपने घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करें। अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। उसके बाद अपने घर में लोबान और गुग्गल का धूप करें। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में कोई भी अशुद्ध चीज लेकर ना आए, जैसे कि मांसाहारी भोजन हो गया, साथ ही कुछ कुछ चमड़े की चीज हो गई, या फिर दोस्तों कोई जीव जंतु का अंश हो गया। आपको अपने घर में नहीं लाना है, क्योंकि यह अशुद्ध चीज होती है जिससे माता रानी को दोस्तों चोट पहुंचती है। इसलिए माता रानी के इन दिनों में अपने घर में यह सारी चीजें बिल्कुल भी ना लेकर आए। और अगर आपके घर में पहले से ही अशुद्ध चीजें पड़ी हैं तो अपने घर से बाहर कर दें। कूड़ा है, कबाड़ है, यह भी घर से बाहर निकाल चाहिए, ताकि माता रानी आपके घर में अवश्य रूप से पधारें। वैसे भी दिवाली आने वाली है, लेकिन अभी से साफ सफाई करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मां दुर्गा की पूजा के साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन भी किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती है, और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और दोस्तों, यह जो नवरात्रि है बहुत ही पावन त्योहार है और बहुत ही पवित्र महीना भी है दोस्तों। तो ऐसे में आपको शुद्ध और सात्विकता के साथ हर नियम का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले या फिर आप जिस भी दिन वीडियो देख रहे हो, उसी किसी दिन घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें।
घर के भी कोने में जाले नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चीज भी नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, नवरात्रि से पहले ही घर से हटा दें या नवरात्रि लग चुकी हो तो दोस्तों उस दौरान भी आप घर से बाहर कर दें। अच्छे से घर के कोने कोने की सफाई कर लें। घर के पूजा स्थान की भी आपको बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। जो घर में मंदिर है उसकी अच्छे से साफ सफाई करें और भगवान के सभी वस्त्र पोशाक और आसन धोकर डाल दें और मंदिर में से जो अनुपयोगी चीजें हैं उनको हटा दें। इससे माता रानी का जो मंदिर है वह स्वच्छ होगा तो माता रानी आपके घर में अवश्य रूप से आएगी। दोस्तों, तो आशा है मेरी बात आपको पसंद आ गई होगी। अब अगली चीज को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शास्त्रों बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से आपको सात्विकता का पालन करना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है मांस खाने की, कई में लोगों की आदत होती है नशा करने की। तो दोस्तों, आपको इन चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। कई लोग प्याज और लहसुन का भी सेवन करते हैं। नवरात्रि से पहले पहले दोस्तों, अगर आपके घर में लहसुन प्याज है, मांस मदिरा है तो उनको हटा देना बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना आप अगर व्रत रखते हो या नहीं भी रखते हैं इस तो भी माता रानी का क्रोध आप पर टूट पड़ेगा। हो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो मांसाहारी है, जिसको मांस खाने की आदत है या फिर जिसको नशा करने की आदत है, तो दोस्तों आप उसको अच्छे से समझा दें कि 9 दिनों तक ना ही मांस खाना है, ना ही दारू पीना है, ना ही शराब पीनी है। अगर वह यह सब चीज छोड़ नहीं सकता तो उनको अपने 9 दिनों किसी तक घर में ना आने दे दो। आप दोस्तों माता रानी के क्रोध से बचे रहोगे। यदि आपके घर में प्याज लहसुन है तो रसोई घर से निकालकर अलग कहीं कोने में रख दे। यदि आप पूरे 9 दिनों में व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो दोस्तों आपको फिर भी सादा भोजन करना चाहिए। 9 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन भी आप लोगों को नहीं करना है। अब दोस्तों, अगली चीज है, कई लोग नवरात्रि के दौरान नाखून काट लेते हैं और बाल काट लेते हैं। दोस्तों, कई लोगों को पता नहीं होता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में नाखून और बाल काटना बहुत ही अशुभ होता है। इससे माता रानी को कष्ट पहुंचता है। जब आप अपने शरीर के अंग का कोई बाल काटते हैं या फिर अपना कोई नाखून काटते हैं तो उससे माता रानी को बहुत ही पीड़ा पहुंचती है। ऐसे में अगर आपको बाल कटवाने हैं तो या तो नवरात्रि के बाद कटवाएं या फिर पहले कटवा लें। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के दौरान नाखून काट रहे हो, बाल काट रहे हो तो समझ लेना आपने माता रानी को कष्ट पहुंचाया। उसके बाद माता रानी का जो क्रोध आपको सहना पड़ेगा दोस्तों, उससे आप वाकिफ भी नहीं होंगे। कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आपके ऊपर आ सकती हैं। जो लोग दोस्तों नवरात्रि में नाखून काटते हैं और बाल काटते हैं उनके जीवन में दोस्तों उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है। उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए नाखून और बाल नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी नहीं काटे जाते। इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी है, ना ही शरीर के किसी भी अंग का बाल काटना है। नवरात्रि में यह 5 काम करना बहुत ही शुभ है और दोस्तों बहुत ही अशुभ प्रभाव आपको मिलते हैं और मां दुर्गा आपसे नाराज हो जाएगी। इसलिए इन 9 दिनों तक दोस्तों बिल्कुल भी आपको नाखून और बाल नहीं कटवाने हैं। तो आशा है दोस्तों अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब अगली चीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग दोस्तों इन चीजों को करते ही करते हैं। देखिए, नवरात्रि के इन 9 दिनों में चमड़े की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। कई लोग दोस्तों पर्स खरीद लेते हैं, कई लोग बेल्ट खरीद लेते हैं, तो दोस्तों कई लोग इन चीजों को पहनते भी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि नवरात्र के इन 9 दिनों ना ही चमड़े या फिर लेदर की कोई वस्तु आपको खरीदनी है और ना ही पहननी है। इसके पीछे का कारण यह है कि चमड़ा और लेदर दोस्तों आपको पता ही है कि जानवरों की खाल से बनता है। इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना गया है। बेहतर होगा कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में चमड़े की वस्तु का प्रयोग ना करें और ना ही घर में खरीद कर लाएं। वरना दोस्तों अगर आप ऐसा 2-3 बार करते हो तो इससे माता रानी आपसे बहुत क्रोधित हो जाएगी और आपको दोस्तों बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति चमड़े की वस्तु का नवरात्रि में प्रयोग करता है उसको मानसिक बीमारियों से जूझना पड़ता है।
उसकी बुद्धि धीरे धीरे कम हो जाती है और धीरे धीरे दोस्तों वह पागलों जैसा हो जाता है और माता रानी उसके और उसके साथ साथ उसके परिवार को भी कष्ट दे देती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नवरात्र के 9 दिनों में लेदर की चमड़े की चीजों का प्रयोग नहीं करना है। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह जो नवरात्र है और दोस्तों यह जो नवरात्र है अखंड रहेंगी। अंग्रेजी तारीख और तिथियों का ठीक तालमेल होने से एक भी तिथि दोस्तों कम नहीं हो रही है। इस तरह नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का शक्ति पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही इस साल नवरात्रि के 9 दिन बेहद अद्भुत योग का संयोग भी बन रहा है दोस्तों। दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। इन 9 दिनों में 9 अलग अलग संयोग बनेंगे जिससे भक्तों को माता रानी का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कितनी अद्भुत यह नवरात्रि है और अगर ऐसे में आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 22 सितंबर को नवरात्रि शुरू होगी और इस नवरात्रि के इन दिनों में बहुत बड़ा संयोग भी बन रहा है। जी दोस्तों, महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। दोस्तों, अब जो मैं बता रहा हूं उस बात का बहुत ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार खास करके माता रानी को समर्पित होता है। ऐसे में आपको 9 दिनों तक बहुत ज्यादा ध्यान रखने की चीज है कि आप अपने घर की स्त्रियों का भूलकर भी अपमान न करें। साथ ही आप बाहर की स्त्रियों का भी बिल्कुल अपमान न करें। देखिए, कई बार होता है कि हम घर में या फिर बाहर कहीं पर भी कुछ काम हो या फिर दोस्तों कुछ बात ऐसे निकल जाती है जिससे कुछ पुरुष लोग स्त्रियों का अपमान कर देते हैं, स्त्रियों को डांट फटकार देते हैं। लेकिन अगर आप इन 9 दिनों में किसी भी स्त्री को डांटते हैं या फिर उनका अपमान करते हैं तो माता रानी आपके ऊपर बहुत गंभीर रूप क्रोधित हो सकती हैं। इसलिए आपको इन 9 दिनों तक ध्यान रखना है कि आप अपने घर की स्त्री हो या फिर कोई पराई स्त्री, किसी का भी अपमान नहीं करना है। आपको इस बात का खास विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नवरात्र के 9 दिनों में आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें और अपने घर की महिलाओं का दिल ना दुखाएं। चाहे आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, आपकी दादी माँ हो, आपकी बहन हो या फिर आपकी बच्ची भी क्यों ना हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खूब अपने घर की स्त्री को इन 9 दिनों में खूब खुश और प्रसन्न रखें। अगर आप अपने घर की स्त्री को इन 9 दिनों में खुश रखते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि आप माता रानी को प्रसन्न कर रहे हैं। अगर आप इन 9 दिनों के अंदर अपने घर की किसी भी स्त्री को खुश कर देते हैं, समझ लेना आपने माता रानी को खुश कर दिया और माता रानी आपके ऊपर खूब प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए इन 9 दिनों तक दोस्तों आपको अपने घर की स्त्रियों का दिल नहीं दुखाना है और ना ही उनके दिल को ठेस पहुंचाना है। आप कोशिश करें कि आपके घर की स्त्रियां इन 9 दिनों तक खूब हंस दें, हंसी खुशी से रहे और दोस्तों खूब प्रसन्न रहे। अगर आपके घर की स्त्री प्रसन्न रहेंगी तो माता रानी प्रसन्न रहेंगी। लेकिन अगर आपके घर की स्त्री इन 9 दिनों में दुखी रहेंगी तो समझ लेना माता रानी भी दुखी रहेंगी। आशा है मेरी बात दोस्तों आपके भेजे में अच्छे से आ गई होगी। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अक्सर आप लोगों की या फिर दोस्तों अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। नवरात्रि में आपको बुजुर्गों को ठेस नहीं पहुंचाना है। आप कोशिश करें कि आपके घर की स्त्रियां इन 9 दिनों तक खूब हंसी खुशी से रहे और दोस्तों खूब प्रसन्न रहे। अगर आपके घर की स्त्री प्रसन्न रहेंगी तो माता रानी प्रसन्न रहेंगी। लेकिन अगर आपके घर की स्त्री इन 9 दिनों में दुखी रहेंगी तो समझ लेना माता रानी भी दुखी रहेंगी। आशा है मेरी बात दोस्तों आपके भेजे में अच्छे से आ गई होगी। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अक्सर आप लोगों की या फिर दोस्तों अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन हो जाइए सावधान, इन नवरात्रि के 9 दिनों में घर के किसी भी बुजुर्ग का या फिर बाहर आपसे उम्र में जो बड़ा हो उनका आपको बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है। कई बार दोस्तों व्यक्ति जीवन में थोड़ी सी तरक्की हासिल कर लेता है तो वह अपने से बड़ों को दोस्तों को समझता भी नहीं है। उसके अंदर घर घमंड आ जाता है, वह कुछ भी अनाप शनाप तक बोल देता है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने से बड़े बुजुर्ग का अपमान इन 9 दिनों में ना करें।
वरना माता रानी आपसे इतना क्रोधित हो जाएगी कि आपको दोस्तों सड़क पर ला खड़ा कर देगी। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इन 9 दिनों में किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें। दोस्तों, अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अब अगली चीज है दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको सुबह जल्दी उठना है। कई लोगों की आदत होती है कि वह लोग सुबह सुबह 9 बजे से 10 बजे तक उठते हैं, लेकिन आपको अपने घरों में इस तरह का माहौल नहीं रखना है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको सुबह 6 बजे से पहले उठ जाना है, और खास करके घर की स्त्रियों को सुबह जल्दी उठने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि घर की कई स्त्रियां होती हैं जो सुबह बहुत लेट उठती हैं। कुछ स्त्रियां 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और कुछ कुछ तो 11 बजे भी उठती हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। आप सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना है। कम से कम आप सुबह 6 बजे से पहले उठ जाएं और नहा धोकर स्वच्छ हो जाएं, क्योंकि माता रानी का यह दोस्तों दिन होता है। इन 9 दिनों तक माता रानी आपके घर में वास करती है, और अगर आप इन 9 दिनों में दोस्तों लेट उठेंगे तो माता रानी आपको सोया हुआ देखकर आपका घर छोड़कर कर चली जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर आप अपने घर का झाड़ू पोंछा कर लें और घर का दरवाजा खुला रखें, ताकि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर सके। अगर आप सोए रहोगे, आपके घर में गंदगी रहेंगी, तो माता रानी आपके घर में कैसे आएगी? इसलिए आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करनी है। 9 दिनों तक जल्दी उठने का थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे तो आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा, आएगा। अब दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि दिन में भी वे लोग सो जाते, खासकर कि घर की महिलाएं जो सुबह का काम करके दिन में सो जाती हैं। लेकिन आपको इन 9 दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहना है कि घर की महिलाएं हो या फिर पुरुष, दिन में आपको नहीं सोना है, क्योंकि यह दोस्तों बहुत ही शुभ दिन है और माता रानी के दिन है। अगर आप दिन में भी सो गए, दिन में भी आप दोस्तों आराम करोगे, तो माता रानी आपका घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि माता रानी दोस्तों धरती पर विचरण करती है। माता रानी किसी भी समय आपके घर में आ सकती है, और अगर ऐसे में आप दोस्तों सोए हुए रहोगे तो माता रानी को यही लगेगा कि आप उन्हें अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, कम से कम 9 दिनों तक अपने घर में दिन में ना सोएं। और अगली चीज दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वे लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन 9 दिनों में खूब मेहनत करोगे, पसीना बहाकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करोगे, तो आपका साथ खुद माता रानी देगी। जब माता रानी आपको देखेगी और आप उस समय मेहनत कर रहे होंगे, तो माता रानी दोस्तों आपका जीवन सलाह देगी। लेकिन अगर आप दोस्तों मेहनत नहीं करोगे, आलस्य करोगे, और माता रानी की नजर आप पर पड़ गई कि आप आलस्य कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर माता रानी दोस्तों आपको बिल्कुल भी सहायता जाओगे नहीं करेगी। आप जहां हो वहीं के वहीं रहे। इसलिए 9 दिनों तक खूब मेहनत करें। कहा जाता है कि अगर इन 9 दिनों में कोई व्यक्ति अच्छे से अपने काम पर मन लगाकर आकर दोस्तों मेहनत करता है, तो उस व्यक्ति को बहुत जल्द सफलता मिल जाती है। बहुत जल्द जल्द दोस्तों उसकी जिंदगी बढ़ जाती है, उसके काम में उसको तरक्की मिलती है। तो इन 9 दिनों में आपको खूब मेहनत करनी है। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। आलस्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोग दोस्तों छोटा सा काम करने में भी आलस्य करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है। अब दोस्तों अगली चीज है, कई लोग दोस्तों सट्टा खेलते हैं। दिवाली के समय में कई लोग दोस्तों जुआ खेलते हैं, और अभी समय चल रहा है क्रिकेट मैच का। कई लोग दोस्तों क्रिकेट का सट्टा करते हैं। लेकिन इन नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्रिकेट का सट्टा नहीं लगाना है, और ना ही कोई गैर कानूनी काम करना है, क्योंकि यह पवित्र दिन है। और अगर आप दोस्तों कुछ भी गलत कार्य करोगे, तो माता रानी आपसे नाराज हो जाएगी। माता रानी आपके ऊपर दोस्तों क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए इन 9 दिनों में दोस्तों कोई भी गलत कार्य, जैसे सट्टा हो गया, जैसे कि दोस्तों क्रिकेट का सट्टा हो गया, आपको इन चीजों से दूर रहना है, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए 9 दिनों तक इन चीजों से परहेज रखें और आप अपने जीवन को सार्थक रखें। तो दोस्तों, मैंने नवरात्रि के दौरान क्या नहीं करना है वह तो बता दिया है। अब क्या करना चाहिए वह बता देता हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इन नवरात्रि के 9 दिनों में आप अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहने, रोजाना धुले हुए कपड़े पहने और रोजाना माता रानी के मंदिर जाएं।
कोशिश करें कि अगर आप सुबह जल्दी उठकर, कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में अपने नजदीकी माता रानी के मंदिर जाते हैं, तो आप दोस्तों सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जो 5 बजे टाइम पर सुबह मंदिर जाते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। माता रानी उनकी बहुत जल्दी सुनती है। मुहूर्त में उठकर माता रानी के मंदिर जाएं। और दोस्तों, तो आप इन नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह सुबह ब्रह्म उनसे आशीर्वाद ले लें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, यह गारंटी है दोस्तों। अब अगला काम है दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप दोस्तों व्रत रखें या फिर ना रखें, लेकिन अपने मुंह से कोई भी गलत वचन ना बोले। कई लोगों की आदत होती है कि वह मुंह से गालियां बहुत ज्यादा बकते हैं। छोटी छोटी बातों में दोस्तों को लोग गाली देते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी आपको अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालने होते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में देखिए, सरस्वती मां अपनी जुबान पर बैठी हुई होती है। माता रानी दोस्तों जुबान पर होती है, इसलिए अपनी जुबान से कोई भी गलत शब्द ना निकालें और कोशिश करें कि 9 दिनों में अपने मुंह से सब अच्छे शब्द निकालें। आप अपने मुंह से अच्छे अच्छे शब्द अगर निकालोगे तो दोस्तों वह चीज हो जाएगी। अगर आप कहोगे कि मेरा घर बन जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, तो दोस्तों आप देखेंगे कि नवरात्रि के 9 माता रानी की ऐसी कृपा होगी कि दिनों में सच में घर बन जाएगा। अगर गाड़ी आपका कहोगे कि मैं गाड़ी लूंगा, तो आप बहुत जल्द गाड़ी ले लोगे। आप दोस्तों जो भी मुंह से शब्द निकालोगे वह चीज हो जाएगा। इसीलिए कुछ अच्छा बोलो, गलत मत बोलिए। अगर गलत बोलोगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा। कई लोगों की आदत होती है कि वे अक्सर दोस्तों गलत बोलते हैं। कई लोगों के पास पैसा होता है तो भी वे बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कहोगे तो सच में आपके पास फिर पैसा नहीं बचेगा। इसलिए मुंह से कोई भी गलत शब्द ना निकले। आप कोशिश करें कि आपके मुंह से सारे शब्द अच्छे हों, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स में जय लिखें, हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया गया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है, उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या न केवल बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, लेकिन आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए
सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान